लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। उन्हें देश के इस सबसे बड़े स्टेट से रुखसत होना पड़ सकता है। ऐसी खबरें इन दिनों सियासत में गरमाई हुई हैं। चर्चा है कि पिछले कुछ समय से देश के गृह मंत्री और मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर है कि इन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल है। यदि लोकसभा चुनाव में उम्मीद अनुसार बीजेपी को सीटें नहीं मिली तो फिर योगी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ भी हो सकता है। उन्हें इसका लाभ भी मिल सकता है और नुकसान की संभावना भी बन सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। खबर है कि उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी संभाल रहे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को चुभने लगे हैं। जिस तरह से योगी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सियासत की कोई बड़ी चाल है। दरअसल योगी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ भी रही है। उससे गुजरात लॉबी हैरान है और टेंशन में भी है। योगी के समर्थक और उनके साथी खड़ी ठाकुर लॉबी अब उन्हें पीएम मटेरियल मानने लगी है। बस यही बात ऊपर तक चुभ रही है और भीतर ही भीतर अब उन्हें ठिकाने लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। खबर है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ अंदर खाने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सत्ता संघर्ष भी चल रहा है। दरअसल मोदी के चाणक्य को योगी के पीएम बनने की खबरों ने सबसे अधिक डिस्टर्ब किया हुआ है। इसलिए उन्होंने अपनी चाणक्य नीति से अब योगी को लेकर गुप्त नीति बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल यूपी में ये खेल दिखाई देगा लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। आपको पता ही है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि बीजेपी और मोदी के लिए सबसे अमूल्य हैं। मोदी चाहते हैं कि यूपी से उन्हें कम से कम 70 सीटें मिलनी ही चाहिए। इसलिए वो फिलहाल योगी के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और यूपी के चुनावों को बिना डिस्टर्ब किए अपने चाणक्य को अगले कदम का निर्देश लगभग दे चुके हैं। ऐसी खबरें हैं कि मोदी और शाह के फ्रेम में योगी फिट नहीं बैठ रहे। योगी का अपना बेबाकपन है और उन्होंने अपनी लोकप्रियता के आधार पर ही यूपी के सीएम की कुर्सी हासिल की है, जबकि मोदी और शाह लॉबी को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम शर्मा और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल व मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी जैसे लोग चाहिए जो कि एक आदेश पर सलाम बजाते हुए दिखाई दे। जबकि योगी की छवि ऐसी कतई नहीं है और वो दबंग स्टाइल में राजनीति करना पसंद करते हैं। देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि योगी के इसी स्टाइल पर फिदा है और वही वर्ग आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देख रहा है। दरअसल योगी का यह स्टाइल है कि वो एक पावरफुल तरीके से अपने प्रदेश का शासन और प्रशासन चलाएं जिसमें उन्हें किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि दिल्ली को योगी का यह स्टाइल ही चुभने लगा है। योगी के इसी तौर तरीके ने दिल्ली दरबार को सबसे अधिक टेंशन में डाला हुआ है। दिल्ली की चिंता को लेकर ही कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, लेकिन फिलहाल इंतजार लोकसभा चुनावों के संपन्न होने का है। राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि योगी का भविष्य फिलहाल लोकसभा चुनावों पर निर्भर है। यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अधिक सीटें मिली और मोदी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ तो फिर योगी जी के शामत आना लगभग तय है। तीसरी बार पीएम बनते ही जिस तरह से एमपी में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइडलाइन किया गया है, ठीक उसी तरह से ही योगी को भी उनके साथ बिठा दिया जाए। खबर है कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के नतीजे आने का इंतजार है, जिसके बाद सबसे पहले दिल्ली दरबार से यूपी को लेकर फैसला किया जा सकता है। इसमें योगी जी की कुर्सी की बलि देने का फरमान भी शामिल हो सकता है और यदि मोदी जी को उम्मीद अनुसार बहुमत हासिल नहीं हुआ और उन्हें 275 या फिर इससे भी कम सीटें मिली, यानी कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार ना बना पाए, तो फिर बीजेपी की राजनीति में योगी का कद बढ़ जाएगा और वो बीजेपी के सबसे पावरफुल नेता के रूप में सामने आएंगे। अब चर्चा है कि 2024 का चुनाव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला करेगा, वहीं योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य भी इन्हीं चुनावों पर निर्भर है। फिलहाल बीजेपी के भीतर सत्ता संघर्ष का खेल चरम पर है। अब ये आने वाले दिनों में ही तय होगा कि आखिर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों राजनीति के इस पूर्ण विश्लेषण पर आपका क्या सोचना है और देश की भावी राजनीति को लेकर आपका क्या विचार है, इस पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।